Hi everyone, how are you? Hoping all of you are fine. तो myself डॉक्टर अविनाश शुक्लविद्य, एचएस फिजिक्स चैनल चलाते हैं हम, और आज हम पढ़ेंगे एक्सपांशन इन लिक्विड्स, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड, जो भी चाहे कह लो, लिक्विड का एक्सपांशन। तो जैसे कि हमें पता है, लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड डोंट हैव एनी डेफिनेट शेप। तो शेप नहीं है तो उसका लेंथ ब्रेथ हम मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए लिक्विड का लीनियर एक्सपांशन एंड सुपरफिशियल एक्सपांशन तो नहीं होगा। लीनियर एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या हो सकता है, लिक्विड को हम किसी भी कंटेनर में रख सकते हैं। वी कैन टेक लिक्विड इन ए कंटेनर, और कंटेनर में रखने से क्या होता है, एक वॉल्यूम होता है। तो उसका मतलब है कि क्यूबिकल एक्सपांशन होगा। लिक्विड का क्यूबिकल एक्सपांशन होगा, क्योंकि इफ वी कीप लिक्विड लिक्विड इन ए कंटेनर, अगर हम लिक्विड को कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर का शेप आ जाता है। दैट कंटेनर शेप इज 3 डायमेंशनल शेप। इसका वॉल्यूम होगा, तो उसका जाहिर सी बात है उसका क्यूबिकल एक्सपांशन होगा। ठीक है। तो एक्सपांशन इन लिक्विड को अगर हम कन्फाइन कर दें तो ये हो जाएगा क्यूबिकल एक्सपांशन इन लिक्विड। बेटर टू राइट क्यूबिकल एक्सपांशन, क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स, क्यूबिकल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड्स। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें लिक्विड चाहिए होगा, और लिक्विड को हीट देना भी पड़ेगा, तो कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है। दिस इज द कंटेनर। ठीक है। ये है नेट प्रूफ, जिसके ऊपर हम रखेंगे। ये ग्लास का हो गया, सपोज इट इज ग्लास। तो कंटेनर है, वो कंटेनर हमने ग्लास का ले लिया, उसके अंदर में हमने रख दिया लिक्विड। और ये हो गया हीट, सोर्स ऑफ हीट। तो कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड का कंटेनर में लिक्विड है, तो लिक्विड का शेप हो गया 3 डायमेंशनल शेप। और ग्लास का कंटेनर हमने ले लिया, ग्लास के नीचे एक मतलब मेटल का वो रख दिया नेट, उसके नीचे हम दे रहे हैं हीट। हीट देने से क्या होगा बच्चों, हीट देने से ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड एक्सपांड करेगा। ठीक है, लिक्विड एक्सपांड करेगा। तो मान लो कि इतना एक्सपांड हो गया, लिक्विड तो एक्सपांड कर लिया हीट के वजह से, और एक्सपांड इतना किया, एक्सपांशन इतना हुआ, दिखाई पड़ रहा है। तो जितना दिखाई दे रहा है एक्सपांशन, इतना एक्चुअली उतना एक्सपांशन नहीं हुआ, उससे ज़्यादा हुआ है। कैसे ज़्यादा हुआ, क्योंकि भैया जैसे हम हीट दे रहे हैं तो लिक्विड एक्सपांड हो रहा है। लिक्विड एक्सपांड होने के साथ साथ ये ग्लास का वेसल भी एक्सपांड हो रहा है, ग्लास का वेसल भी एक्सपांड हो रहा है। मतलब इसलिए जो दिखाई पड़ रहा है हमें एक्सपांशन, ये ओरिजिनल नहीं है। इसको कहते हैं हम एपरेंट एक्सपांशन। क्या कहते हैं, एपरेंट। दिख रहा है लेकिन है नहीं, एपरेंट एक्सपांशन। ठीक है, एपरेंट एक्सपांशन। और जो एक्चुअल में है उसको कहते हैं रियल एक्सपांशन। मतलब रियल एक्सपांशन मतलब एक्सपांशन ऑफ द वेसल लेके रियल एक्सपांशन। तो लिक्विड में एक्सपांशन हो गया 2 तरह का,
एक हो गया एपरेंट एक्सपेंशन और एक हो गया रियल एक्सपेंशन। तो ये है कि फॉर्मूला क्या है, ये तो क्यूबिकल एक्सपेंशन है। क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला ये आता है बी डैश इक्वल टू बी इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये तो हमें मालूम है, न्यू वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड चेंज इन टेम्परेचर। अभी ये अगर एपरेंट का है तो यहाँ पे आएगा एपरेंट कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, एपरेंट क्यूबिकल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एपरेंट। ठीक है, तो अगर एपरेंट एक्सपेंशन है तो ये एपरेंट एक्सपेंशन में ये न्यू लेंथ जो है ये भी एपरेंट आएगा और ये भी आएगा एपरेंट। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो उसको लिख सकते हैं v एपरेंट माइनस v इक्वल टू 1 गामा एपरेंट डेल्टा टी। का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन एपरेंट इक्वल टू हो गया एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम बाय क्या होगा, बाय ये ओरिजिनल वॉल्यूम रहेगा, बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। और रियल के लिए क्या रहेगा, रियल के लिए तो रियल रहेगा v डैश माइनस v इक्वल टू v इंटू गामा r इंटू डेल्टा टी। का मतलब है गामा r मतलब क्या हो गया, गामा r मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन रियल कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो गामा r इक्वल टू हो गया v डैश माइनस v बाई v इंटू डेल्टा टी। तो उसको हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। ये चेंज इन जो वॉल्यूम है ना, ये रियल चेंज इन वॉल्यूम होगा, रियल चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये गामा रियल जो है ना, गामा रियल और ये है गामा एपरेंट। ऑब्वियसली गामा रियल इज ग्रेटर देन गामा एपरेंट। रियल में एक्सपेंशन ज़्यादा होता है और जो हमें दिखते हैं वो कम होता है। तो ये दोनों अगर एक रियल एक्सपेंशन ज़्यादा है और एपरेंट एक्सपेंशन कम है, और साथ साथ ये अगर ग्लास का हो गया तो उसका भी एक्सपेंशन होगा और उसका भी एक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा। तो लेट गामा जी इज द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द ग्लास, मतलब कंटेनर। देन ये तीनों के बीच एक रिलेशन आएगा गामा r इक्वल टू गामा एपरेंट प्लस गामा जी। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल कोफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द वेसल। यही है रिलेशन ये लिक्विड के लिए होता है। ठीक है, लिक्विड के लिए एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं, एपरेंट एक्सपेंशन, रियल एक्सपेंशन, उसके साथ होता है कंटेनर का एक्सपेंशन, और तीनों के बीच रिलेशन यही है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी का क्या चेंज होता है। तो ये तो आसान से बात है, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखना चाहिए। फर्स्ट वी नो v डैश इक्वल टू v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये हमें मालूम है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम में से अगर डेंसिटी में जाना है तो मास से डिवाइड करने का, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय m मीन्स मास ऑफ दैट सॉलिड एंड लिक्विड जिसको हमने लिया है। ये विडेज जिसका वॉल्यूम है उसका ही मास m है। ये हो गया। अगर मास में कोई डाउट है तो मैं एक बार दिखा देता हूं। लेट दिस इज द क्यूब वी हैव टेकन। क्यूब का v है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ओरिजिनल वॉल्यूम, और m है ओरिजिनल मास ऑफ द क्यूब। सॉलिड है, सब
सॉलिड है उसका क्यूब है, तो क्यूब का ओरिजिनल वॉल्यूम v है और ओरिजिनल मास m है। ये अगर एक्सपांड कर लिया तो उसका नया वॉल्यूम हो गया v डैश और नया मास हो गया, अरे भाई मास m रहेगा, मास विल नॉट चेंज। ठीक है, m इज द मास, ओरिजिनल मास एंड ओरिजिनल मास, मास मीन्स मास, एक्सपांशन होने से पहले भी मास, एक्सपांशन होने के बाद ही मास, मास रिमेन सेम, वॉल्यूम एक्सपांड होता है। तो ये वॉल्यूम को हमने मास से, इसको एम डैश होना चाहिए, एम डैश नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज होने के साथ साथ मास चेंज नहीं होता है। तो ये क्या है फॉर्मूला, वी डैश बाई एम इज इक्वल टू क्या होगा मालूम नहीं, तो ये मालूम कर लेते हैं, रो इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होता है, तो 1 बाई डेंसिटी अगर ले ले, 1 बाई रो इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम बाई मास, 1 बाई रो इक्वल टू वॉल्यूम बाई मास। तो ये भी वी डैश बाई एम डैश हो जाएगा 1 बाई रो डैश और वी बाई एम हो जाएगा 1 बाई रो 1 प्लस गामा डेल्टा टी। इसको अगर हम अगर उल्टा कर दें, रो डैश इक्वल टू रो बाई 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये तो मालूम हो गया, उल्टा कर दिया हमने। अभी क्या होता है देखो, अभी यहाँ पे रो डैश रहेगा, रो डैश इक्वल टू रो इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हम -1 हो जाता है। मतलब रो डैश क्या है, रो डैश क्या है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस, ओरिजिनल डेंसिटी एंड रो डैश हो गया न्यू डेंसिटी, मतलब हीट देने के बाद डेंसिटी हो गया रो डैश। तो ये फॉर्मूला यहाँ से हम लिख सकते हैं, रो डैश इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ये पावर -1 है ना, ये माइनस पावर 1 यहाँ पे हो गया, यूजिंग बायनोमियल एक्सपांशन उसको कहते हैं, बायनोमियल एक्सपांशन। ये आपको मिलेगा मैथ्स में और मिल चुका होगा, बायनोमियल एक्सपांशन। इसका मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, तो रो माइनस समथिंग हो जाता है, मतलब डेंसिटी डिक्रीज होता है। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड डिक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये वॉल्यूम का साथ उल्टा है। वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम होता है अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है सॉलिड और लिक्विड का। इफ यू सप्लाई हीट, इफ यू सप्लाई टेम्परेचर, देन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, लेकिन डेंसिटी डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। तो ये हो गया वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद सॉलिड, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड विद टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज होता है बच्चों। क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। हर एक सॉलिड हर एक लिक्विड ये बात मानता है, एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट एक लिक्विड ये बात नहीं मानता है, इसको कहते हैं वाटर। मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वाटर का डेंसिटी डिक्रीज नहीं होता है, मतलब उसमें थोड़ा वेरिएशन है। मतलब यह है कि हर सॉलिड को आप इंक्रीज करो टेम्परेचर, उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा, हर लिक्विड को आप इंक्रीज करो टेम्परेचर, उसका डेंसिटी डिक्रीज होगा। लेकिन वाटर का थोड़ा गड़बड़ है, मतलब ये रूल फॉलो नहीं करता वाटर। इसको इसलिए हम पढ़ते हैं एनोमेलस, वाटर हैव सम एनोमली इन द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी, वाटर हैव सम एनोमली इन द वेरिएशन ऑफ इट्स डेंसिटी विद टेम्परेचर, इसलिए हम पढ़ते हैं एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्या पढ़ते हैं बच्चों, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ले लिया एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू लर्न एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जैसे कि आपको मालूम है कि फॉर्मूला है, थ्योरी है कि हीट देने के साथ साथ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड शुड डिक्रीज, लेकिन वाटर थोड़ा हटके है, उसको हम स्टार्ट करेंगे कितना हटके है, क्यों हटके है, क्या हटके कर रहा है। तो इसको कहते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर के एक्सपेंशन में थोड़ा एनोमली है। तो एनोमली को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 1 ग्राम वाटर ले लिए हैं, 1 ग्राम ऑफ वाटर, और उसका जो वॉल्यूम है सीएम क्यूब में ले लिया इस तरफ, और इस तरफ टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है। मतलब ये है जैसे कि आप देख रहे हैं कि एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, एज बिकॉज वी नो वाटर डज नॉट फॉलो द रेगुलर रूल। जो रूल क्या है,
टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी डिक्रीज होना, लेकिन वाटर फॉलो नहीं करता। इसलिए वाटर का एनोमली आज हम स्टडी करेंगे, क्यों, कैसे, कहाँ करता है वाटर ये एनोमली। तो उसका नाम दे दिया हम एनोमलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। एक्सपांशन ऑफ वाटर में एनोमली है। तो ये समझने के लिए हमने ग्राफ ले लिया। ग्राफ है, एक्स एक्सिस में है टेम्परेचर, वाई एक्सिस में है वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम हो गया 1 ग्राम ऑफ वाटर। यहाँ पे हमने 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया, 1 ग्राम ऑफ वाटर ले लिया और उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है और इस तरफ 1 ग्राम ऑफ वाटर का वॉल्यूम है और इस तरफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर 0 है, टेम्परेचर 0 है। किसका टेम्परेचर 0 है? 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 0 है, तब उसका वॉल्यूम कितना है? टेम्परेचर मानो कि T1 है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है 1.0015 से थोड़ा कम, पकड़ लो 1.0014। ओके, नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम, टेम्परेचर हो गया 2 टेम्परेचर होने से उसका वॉल्यूम कितना है? टेम्परेचर हो गया 2 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम हो गया 1.008। तो इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए, डेंसिटी को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन वाटर शोज सम पिकुलरिटी। उसके बाद आ जाता है दोस्तों टेम्परेचर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर T3 मानो कि T3 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया और 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वॉल्यूम हो गया 1.0000। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। When temperature of 1 gram of water is 4 degree, volume of 1 gram of water is 1 cm cube। 1 cm cube। ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री से मतलब 1 cm cube हो गया। उसके बाद टेम्परेचर और इंक्रीज कर रहे हैं हम, 6 डिग्री यहाँ पे आ गया। उसके बाद 6 डिग्री पे आ गया। 6 डिग्री में क्या होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है? वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस 1.0010। उसके बाद बढ़ रहा है, उसके बाद 7 बढ़ रहा है, उसके बाद 8 बढ़ रहा है। मतलब यह है कि 4 डिग्री के बाद फॉलोज ऑर्डर, फॉलोज जनरल ऑर्डर। जनरल ऑर्डर जो ऑर्डर है कि हीट देने से वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, ये 4 डिग्री के बाद फॉलो कर रहा है और 4 डिग्री से पहले ये फॉलो नहीं करता, उल्टा होता है। टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं और वॉल्यूम डिक्रीज होता है अप टू 4 डिग्री। इसलिए 4 डिग्री इंपॉर्टेंट है, इसलिए 4 डिग्री तक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एनोमली होता है। टेम्परेचर देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, टेम्परेचर देते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, लॉ के अगेंस्ट है। और 4 डिग्री के बाद अगर हम टेम्परेचर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, इस पार्ट में वॉल्यूम इंक्रीज होता है, तो डेंसिटी क्या होता है दोस्तों? डेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज? डेंसिटी डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है। ये फॉलो होता है रेगुलर रूल, और यहाँ से पहले ये फॉलो नहीं करता है। इसको हम कहते हैं एनोमली ऑफ वाटर। एनोमली ऑफ वाटर मतलब एनोमली इन द एक्सपांशन ऑफ वाटर विद द टेम्परेचर। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? इसके कारण हमें दिखाई पड़ता है कि लेक में ऊपर में बर्फ होता है, ऊपर में बर्फ होता है सॉलिड, और बर्फ के नीचे हमें मिलता है कि वाटर होता है, क्योंकि बर्फ ऊपर में 0 डिग्री पे आ जाता है और नीचे वाला पानी जो है ये 4 डिग्री पे रहता है। वाटर एट 4 डिग्री नीचे रहता है और वाटर एट 0 डिग्री मतलब आइस सरफेस पे रहता है। ठीक है, इसलिए बर्फ के अंदर में हमें मिलता है वाटर, जिस वाटर में एक्वाटिक एनिमल रहता है, जैसे कि मच्छी हो, कोई भी एक्वाटिक एनिमल हो, एक्वाटिक लाइफ्स हो, वो अंदर में रहता है। तो इट इज द एक्सपांशन, एनोमली एक्सपांशन ऑफ वाटर। ठीक है, ओके। नाउ इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपसे पूछा जाए कि 4 डिग्री में वाटर का वॉल्यूम सबसे कम है या ज्यादा है? डेफिनेटली 4 डिग्री में वाटर का वॉल्यूम सबसे कम है। और डेंसिटी 4 डिग्री में ज्यादा है या कम है यारो? डेंसिटी इज मैक्सिमम। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो सकता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री के नीचे भी डेंसिटी कम है, 4 डिग्री के ऊपर भी डेंसिटी कम है। एक बार एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया था, एक ग्लास पानी से भरा हुआ है, ए ग्लास इज filled up with water at 4 degree centigrade. At 4 degree centigrade, a glass filled up with water at 4 degree centigrade. ऑप्शन है कि वाटर
water from the glass, water from the glass will flows if a temperature increases, B temperature decreases, C both, D none। तो आंसर क्या आएगा? 4 डिग्री में फिल्ड है ग्लास। अभी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पानी बाहर आएगा, या डिक्रीज करेंगे तो पानी बाहर आएगा, या बोथ या नन। ये ओनली है, ओनली इंक्रीजेस, ओनली डिक्रीजेस, बोथ नन। आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा बोथ, क्योंकि 4 डिग्री के बाद अगर हम हीट टेम्परेचर देंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड करेगा। 4 डिग्री के बाद हीट देंगे तो वॉल्यूम एक्सपांड करेगा, वॉल्यूम एक्सपांड करेगा तो पानी गिरेगा। 4 डिग्री से टेम्परेचर कम आए, डिक्रीज करेगा, हम डिक्रीज करेंगे तब भी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तब भी पानी गिरेगा। मतलब इन बोथ द केसेस, अगर हम इंक्रीज करते हैं तब भी पानी गिरेगा, अगर हम डिक्रीज करते हैं तब भी पानी गिरेगा। मतलब दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसका आंसर होगा बोथ। सिर्फ इंक्रीज करने से पानी नहीं गिरेगा, सिर्फ डिक्रीज करने से भी पानी नहीं गिरेगा, बोथ करने से पानी गिरेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, बाय।